पास एक ट्रिक लेके आए हैं या ऐसा कहें कि एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकती है। आपको बेटा करना क्या है कि अधिकतर ये देखा गया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी टीचिंग जर्नी में, कि बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन करते रहते हैं या कहते हैं कि सर ये पढ़ा दो, सर ये समझा दो। तो इस तरह से क्या होता है कि आप कई बार पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट जो डेस्टिनेशन पॉइंट है या आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो समझ में नहीं आते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल पुराने, जितने आप लगा सको, तो उन क्वेश्चंस को लगाइए और फिर आप क्या रिवीजन करिए। या इवन ऐसा कह सकते हैं कि आप 1-2 साल पुराने पेपर लगा लीजिए, फिर रिवीजन कर लीजिए, फिर 1-2 साल पुराने पेपर लगा लीजिए, फिर रिवीजन कर लीजिए। इसमें आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं और ईयर वाइज भी लगा सकते हैं। तो इससे आपको एग्जैक्ट पता पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीटिशन में आ रहा है, वो उसका कितना इम्पोर्टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में सेट कर पाएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो जल्दी समझ में भी आएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अगर हम दिल्ली घुमाने लो आ जाएँ और कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सब चीज़ घुमा दें और बाद में आपसे पूछे कि बताइए रेलवे स्टेशन से रास्ता कैसे आप जाएंगे या क्या कैसी रास्ता है, आप पहुंच जाएंगे क्या, तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपके माइंड में वो रास्ता रहेगी नहीं, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अगर हम आपको पहले से ही बता दें, रेलवे स्टेशन से लोआ जाने के पहले, कि आपसे हम रास्ता पूछने वाले हैं, या हम आपको राष्ट्रपति भवन घुमाएंगे, कुतुब मीनार घुमाएंगे, आपको इंडिया गेट ले जाएंगे, तो और आपसे रास्ता पूछेंगे, तो आपको शायद क्या आप कंफर्म जहाँ जहाँ जाएंगे आप रास्ते को याद करते हुए जाएंगे और आप आराम से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर है कि आप एक बार क्वेश्चन लगा लेते हो, तो फिर जब दोबारा आप रिवीजन करते हो तो वहाँ पर बहुत जल्दी आपके माइंड स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार देखा है, कई बार आया है, ये चीज़ें होती हैं। और इसके साथ ही अगर आपको क्वेश्चंस के जो वेरिएशन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, अगर कोई केमिस्ट्री में है तो हो सकता है कि वो किसी में आपका नेम रिएक्शन के फॉर्म में पूछा गया है, कभी वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स रिएक्शन दे दिया, उन्होंने रिएक्टेंट दे दिए, प्रोडक्ट के बारे में पूछ लिया, कहीं पर प्रोडक्ट दे दिया, रिएक्टेंट के बारे में पूछ लिया, कहीं पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे दिया, कैटलिस्ट दे पूछ लिया। तो आपको क्या वेरिएशंस ऑफ कि कितने टाइप के आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी टॉपिक पर, ये भी आपको मालूम पड़ता है। तो बेटा पहले क्वेश्चन लगाइए, फिर रिवीजन करिए, या ये एक अल्टरनेट फॉर्म में करते रहिए, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर कि आप रिवीजन करते जा रहे हैं या फिर पढ़ते ही जा रहे हैं। थैंक यू।